भला कैसे हो, कहाँ से हो और हम क्या करें? और इसके गवाह आप भी हैं, इसके गवाह सारे शिक्षा मित्र हैं। अभी हमारी माताजी का जिस दिन देहांत हुआ था, उसके 1 दिन पहले हम लखनऊ से आए थे और मैं वहाँ जब गया था, तो हमारे संरक्षक जो हैं, माननीय विधायक जी, उनसे बात हो रही थी, तो उनसे हम यही कहे, वो कहे कि आज रुक जाओ और कल कल तक हमको रहना है, कल तक रहो। हम उनको बताए, सारी कहानी बताए कि ऐसी-ऐसी मैं अपनी माँ को छोड़ के आया हूँ और मेरी माँ की हालत इतनी खराब है कि कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है। और अगर ऐसे कंडीशन में कुछ भी हो जाता है, तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने तुरंत कहा, "बेटा तुम घर जाओ।" और हम आ गए, संजोग अच्छा रहा और फिलहाल मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है कि हम सारे संविदा कर्मियों के लिए 1 डेढ़ 2 माह में उनका मानदेय बढ़ाएँगे, उनके लिए अच्छा करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे कितने साथी इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं। अब तो रहम कर दीजिए, क्योंकि हम लोग उस पड़ाव पे आ गए हैं। देख तो रहे हैं कि माता-पिता सबके वृद्ध हो चुके हैं। माता-पिता इस दुनिया से जा रहे हैं। हमारे शिक्षा मित्र इस अवस्था में आ गए हैं कि वो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या ऐसा करें कि हम अपने माँ-बाप को, अपने बच्चों को हम अच्छे से रखें, उनकी दवाई करें, उनका पढ़ाई कराएँ, उनका शादी-विवाह करें, कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब वो कर्तव्य विमूढ़ हो जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ भी करने के लिए अभी तुरंत की घटना एक हुई है कि हमारा एक शिक्षा मित्र ट्रेन के आगे कूद के अपना जान दे दिया। कितनी दुखद घटना है। ये इतना मर्माहत करने वाली घटना है कि अब वो क्या कहें और कितना विनम्र श्रद्धांजलि लिखें, कितने लोगों को सांत्वना दें, अब खुद नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने शिक्षा मित्रों से कहेंगे कि आप लोग हिम्मत बना के रखिए, आपका संगठन आपके साथ है। अभी हमारे संगठन की बैठक कल है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा आहूत किया गया है, जिसमें हम सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी मंडलीय पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी जा रहे हैं और शिक्षा मित्र हित में, जिससे शिक्षा मित्रों का जिसमें हित होगा, उसमें उसका एक निर्णय लेंगे हम लोग। एक निर्णय लिया जाएगा उस मीटिंग में। लेकिन किसी के दबाव में नहीं, किसी के कहने पे नहीं, जो भी निर्णय होगा, वो मित्रों के हित के लिए ही होगा और आप सभी लोगों के सहयोग, आप सभी लोगों का साथ अपेक्षित है। आप सभी लोगों के सहयोग से ही कुछ कर पाएँगे हम लोग। तो जो निर्णय ले रहे हैं, उस निर्णय में जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय में आप लोगों की सहभागिता होगी। आप सभी लोग उस निर्णय का साथ देंगे, तो ज़रूर सफल होंगे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 3 जनवरी का शासनादेश हुआ, आज तक नहीं हो पाया। तो अब कहीं न कहीं मन दुखी है और चिंतित भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है? ऐसी कौन-सी समस्या आन पड़ी है कि जो कि 3 जनवरी से लेकर के आज तक दिसंबर आ गया, जनवरी आने वाला है और उस शासनादेश का पालन नहीं हो पाया। लेकिन सबके बाद आप लोगों को ये समझना होगा, सभी लोगों को ये मानना होगा, समझना होगा कि जहाँ हम लोग, एक समय ऐसा था, जहाँ हम लोगों की बात को नहीं सुना जाता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं न कहीं उनके ऊपर भरोसा करना ही होगा और मानदेय वृद्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए भी प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बीच में ऐसी-ऐसी समस्याएँ आ गईं कि कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्या ना करें। और ये 13-15 दिन जो है मेरे लिए तो जैसे मेरा दुनिया ही उजड़ गया था और ना मुझे कुछ नहीं समझ में आया। इसके लिए हम संगठन के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। इस 13-15 दिन में हम संगठन के लिए सोच नहीं, नहीं, भी नहीं बिल्कुल। पाए। अजय और जी, अभी अजय जी, जब कल आप जाओ तो एक ये लेटर उत्तराखंड सरकार का इशू हुआ है और आप अधिकारियों से मिलो तो पूछना। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी उन्होंने कल एक आदेश जारी किया है 5 तारीख को।
कि दिनांक 5 दिसंबर 2025 द्वारा प्रख्यापित दैनिक वेतन, कार्य प्रभावित, संविदा नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मियों का विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 कल लागू कर दी गई। जो भी कर्मचारी वहां इस टाइप के थे, अंशकालिक, संविदा पे, शिक्षक, किसी भी विभाग में, सभी विभागों के लेटर उन्होंने जारी किया है। तो आप इस लेटर को हम आपको व्हाट्सएप भेज देंगे। कल जब लोगों से मिलो तो जरूर इस पर चर्चा करो कि एक ही सरकार है, एक ही जैसी सरकारें हैं, यहां भी कुछ ऐसा हो जाए। शायद कभी कभी सुन ली जाती है कि जब बगल के राज्य में हो रहा है, और इसी का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है उत्तराखंड, कहीं बाहर का आया हुआ राज्य नहीं है कि पुराना है, और आपके साथी शिक्षा मित्रों को ही लाभ मिलेगा जो आपके साथ भर्ती हुए थे, कहीं वो भी आप ही के साथ भर्ती हुए थे। शायद कुछ हो जाए। और इस सब के साथ ठीक है, आप लखनऊ निकल रहे हैं तो आप निकलिए, क्योंकि बस मैं आपको मुख्यमंत्री जी का शायद वीडियो आपने नहीं सुना होगा, तो 1 मिनट सुनाएंगे और फिर एक कमेंट आपसे लूंगा। जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है।